हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी अक्ष के अबाउट घूर्णन गति करती है, रोटेशनल मोशन करती है। इस तरह से घूर्णन गति करती है, ये इसकी एक्सिस होती है और ये इस तरीके से रोटेट होती है। मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर बैठे हैं और ये पृथ्वी के साथ हम घूर्णन गति करते करते, यानी पृथ्वी के साथ हम भी घूम रहे हैं, इसका वायुमंडल भी घूम रहा है, क्या हम अपने आप को स्थिर कर लें और पृथ्वी को घूर्णन गति करने दें? हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं, जैसे इस शहर में थे, थोड़ी देर बाद में दूसरा शहर आ जाएगा, फिर तीसरा शहर आ जाएगा, फिर और नेक्स्ट शहर आ जाएगा, तो हम एक शहर से दूसरे शहर में क्या हम जा सकते हैं? पृथ्वी को घूर्णन गति करने दे और हम इसके ऊपर जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लें, स्थिर कर लें अपने आप को। पृथ्वी घूर्णन करती करती हुई एक शहर से दूसरा शहर, तीसरा शहर हमको दर्शन कराते जाएगी और हम जिस शहर में जाना चाहते हैं वहां पर लैंड कर जाए। क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। ये मुमकिन क्यों नहीं है? क्यों हमें हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, गाड़ियां, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनका आविष्कार करना पड़ा? यदि ये सब संभव हो जाता तो हम पहले ही कर लेते, सबसे पहले ही जाति इसका करते। तो ऐसा क्यों संभव क्यों नहीं है? आइए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अर्थ इस तरीके से रोटेट होती है। ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर यह कहा जाता है कि इसकी जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, यानी ये पूरा एक चक्कर पूरा करती है तो इसकी जो परिधि है वो 40,212 किलोमीटर हो जाती है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यानी हम एक पूरा चक्कर पूरा करके आए जिस जगह पर आप हो, और यानी भूमध्य रेखा पर हो और भूमध्य रेखा पर एक पूरा चक्कर पूरी पृथ्वी का करके आओ तो आपको 40,212 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करनी पड़ती है। दोस्तों, ये इस तरह से हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। अब जो हमारा क्वेश्चन था, जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि हम पृथ्वी पर इस तरह से जहां पर भी बैठे हैं वहां पर है, पृथ्वी हमको इस तरह से पूरे स्पेस का शेयर कराती है, स्पेस का दर्शन कराती है, पृथ्वी का दर्शन नहीं कराती। ध्यान रखना, हम पृथ्वी पर नहीं घूम पाते हैं, हम अंतरिक्ष में तो घूम पाते हैं। अंतरिक्ष आसमान तो हमारा बदलता रहता है, पर पृथ्वी हमारी फिक्स है। जिस पॉइंट पर आप हो वो हमेशा वही रहता है आपके लिए। आप जब तक उस पॉइंट को चेंज नहीं करोगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाओगे, वो जगह चेंज नहीं होगी। जैसे दोस्तों, मेरा पॉइंट ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ जाऊं, पृथ्वी घूमकर आएगी, एक शहर से दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, पृथ्वी घूमती जा रही तो शहर भी चलते जा रहे, शहर चलते जा रहे हैं। मैं जिस शहर में जाना चाहता हूं उसमें लैंड कर जाऊंगा। जैसे मुझे दिल्ली से मुझे लॉस एंजलिस जाना है, 12-13 घंटे का समय लगता है। मुझे 12-13 घंटे का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, 12-13 घंटे सफर करने की आवश्यकता नहीं, इंतजार तो करना पड़ेगा। दोस्तों, पृथ्वी घूम रही है, 12 घंटे आप आसमान में रहो, थोड़ा सा आसमान में ऊपर रहो, स्थिर रहो, और फिर जैसे ही पृथ्वी घूमी, आप शहर आया, लैंड कर जाओ वहां पर। आपको ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं है, आप उस शहर में जाके लैंड कर जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये संभव है? मैंने आपको बताया ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा पर हमें पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक चक्कर पूरा करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 40,212 किलोमीटर, लगभग इतनी दूरी पूरी पृथ्वी का एक चक्कर काटने के लिए। सपोज इस कोने से इस कोने पर जाना है तो आप इसकी आधी मान लो, यानी 20,100 किलोमीटर के आसपास। यानी दिल्ली से आपको अमेरिका जाना है तो आपको 20,000 किलोमीटर की दूरी, लगभग 20 से 25,000, 22,000 के आसपास किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। आसमान में एरोप्लेन से भी जाते हैं तो इतनी दूरी तय करनी पड़ती है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता हूं, और अब देखो ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों, पृथ्वी का चारों ओर क्या है? एक वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में हवाएं हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत अदर गैसेज भी हैं, CO2, CO सब कुछ है। तो ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल में यदि आप अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करोगे, यानी आप इस वायुमंडल में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि वायुमंडल भी इसके साथ में घूम रहा है, वायुमंडल भी घूम रहा है, तो वायुमंडल क्या करेगा? आपको धक्का लगाएगा, इस तरफ धक्का लगाएगा। अब आपको मालूम है कि यदि आपके सामने से हवा आ रही है, वो आपको आगे से धक्का लगा रही है पीछे की तरफ, तो आप अपने आप को संतुलित करने के लिए आप आगे की तरफ धक्का लगाते हो। यानी आपने रस्सा कस्सी का गेम तो खेला होगा। इस रस्सी के दो लोग सपोज इधर है,
और दो लोग इधर है, जितनी ताकत ये इधर लगा रहे इतनी ताकत इधर लगा रहे, तो ये पॉइंट खिसकता नहीं है, ये स्थिर रहता है, ये रेस्ट में रहता है। हमें ये रेस्ट में रखना है। रेस्ट में रखने के लिए यानी जितना बल इधर लग रहा है, जितना बल हवा घूर्णन के साथ में इधर लगा रही है, इधर लगा रही है, मुझे इतना ही बल इस साइड में लगाना पड़ेगा। मतलब मुझे जितनी स्पीड इधर है उतनी स्पीड इधर रखनी पड़ेगी। इधर स्पीड कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। स्पीड कैसे कैलकुलेट करें? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 40,212 किलोमीटर। और समय कितना लेती है? लगभग 24 घंटे। पूरा 24 घंटा नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट होती है। इससे डिवाइड करूं तो मैं ये लगभग 1680 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी के साथ 1680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। समझ रहे हो आप बात? मतलब मैं खुद, आप भी, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो पृथ्वी के साथ 1680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं। आपको ताजुब होगा ये सुन के, आपको यकीन नहीं होगा, पर यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है, ये होता है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए। पृथ्वी उस पंखे की तरह है, सीलिंग फैन की तरह है, जिसमें ताड़ियां घूमती है। ताड़ी के किनारे पर बैठा यदि आपको वहां पर बिठा दिया जाए, किसी छोटे से पत्थर को बिठा दिया जाए, पक्षी को बिठा दिया जाए, तो वो पंखे की ताड़ी के साथ घूर्णन गति करता है। जब वो चलता है तो वो एक वर्तीय पथ में चलता है, सर्कुलर मोशन में चलता है। पंखा वर्ता का रोटेशनल मोशन करता है, घूर्णन गति करता है, पर ताड़ी पर बैठा एक वर्तीय गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है। हम भी सर्कुलर मोशन करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति होती है, रोटेशनल मोशन होती है, पर हमारी सर्कुलर मोशन होती है, वर्तीय गति होती है, और हम एक वर्त के ऊपर चक्कर काटते हैं। और हमारी जो रफ्तार है दोस्तों वो कितनी होगी? 1680 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हवा के अंदर हम अपनी इतनी रफ्तार अपोजिट डायरेक्शन में बना पाएंगे? यदि बना पाओगे तो रस्साकसी के गेम की तरह आप स्थिर रहोगे, अदरवाइज उस हवा के साथ ही बह जाओगे, वायुमंडल के साथ ही बह जाओगे। क्या ये मुश्किल है? मुमकिन है? मुश्किल है दोस्तों, नामुमकिन है, नामुमकिन। ये मुमकिन होता तो वैज्ञानिकों को इतना कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे इतने साथी लोग, जो अभी हाल ही में घटना घटित हुई है, एरोप्लेन में इतने लोग 242 200 कुछ लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर। इतनी दुखद घटना हमें देखने को नहीं मिलती। हम आसमान में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते और जैसे ही वो शहर आता हम दमक के बैठ जाते। हमें आनंद की अनुभूति होती, हमें ट्रेवल करने की आवश्यकता नहीं होती, हमें थकान नहीं होती। पर थकान तो होगी प्यारे दोस्तों, एक सेकंड नहीं रुक पाओगे आप। ये हवा आपको, वायुमंडल जो है 1680 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर जाएगी। आपको रुकने का चांस नहीं देगी, आपको रुकने का चांस नहीं देगी, क्योंकि पृथ्वी से सटा वायुमंडल, पूरा वायुमंडल, ये समझ लीजिए वायुमंडल आपको 1680 किलोमीटर की रफ्तार से लेकर जाएगा। इसलिए उतनी रफ्तार अपोजिट साइड में यदि आप मेंटेन कर पाओगे तो ही रेस्ट में रहोगे, अदरवाइज रेस्ट में नहीं रहोगे। तब ये संभव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये संभव हो ही नहीं पाएगा, इतनी रफ्तार हम मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे, आसमान में इतनी देर टिक ही नहीं पाएंगे। आपको जैसे 10 घंटे बाद में कोई शहर आने वाला है तो 10 घंटे आसमान में रहना है। वायुमंडल में रहोगे तो वायुमंडल के अगेंस्ट इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। वहां रहने के लिए जिंदा कैसे रहोगे? आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहने का मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो ऐसे पैरामीटर्स हैं उनको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर है हम पृथ्वी जिस तरह से घूर्णन गति करती है उसके साथ साथ हम घूर्णन गति करते रहें। हम हमारा ऐसा एक व्हीकल बना ले जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 900 किलोमीटर के आसपास की हो। एरोप्लेन की स्पीड जो होती है आप सभी जानते हैं, 900 किलोमीटर, 950 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। तो इस रफ्तार से हम चलते हैं। 1600 से दुगुनी स्पीड से हमारे फाइटर प्लेन चलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए फाइटर प्लेन की जो स्पीड है वो 1600 से डबल यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत हाई स्पीड से चलते हैं। तो उनके लिए तो केस अलग है, पर हालांकि वो भी इतना आपको क्या नाम रेस्ट में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वहां पर रखने के लिए आपको कितना फ्यूल चाहिए आप ये समझ लो। तो उससे बेहतर है कि आप एरोप्लेन से चले जाओ तो वो ज्यादा सही है, हेलीकॉप्टर से चले जाओ, बस से चले जाओ। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें व्हीकल की आवश्यकता है, बिना व्हीकल के हम नहीं जा सकते। तो एक जगह पर आप अपने आप को रेस्ट में नहीं रह सकते। पृथ्वी के जो रोटेशनल स्पीड है उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा।